और महिमा के बारे में चर्चा करेंगे। कहाँ से चर्चा करेंगे? श्री चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ से चर्चा करेंगे। अब भगवत गीता ये आध्यात्मिक जीवन का ABCD है। बात करो प्रभु जी, हमने तो PhD लगा है। भगवत गीता आध्यात्मिक जीवन का ABCD है। श्रीमद् भागवतम वो पोस्ट ग्रेजुएशन है, मास्टर डिग्री है, और चैतन्य चरितामृत PhD है। पहले भगवत गीता का अंत होता है शरणागति से, जहाँ से भागवतम शुरू होता है। भागवतम का अंत होता है अंतिम श्लोक नाम संकीर्तन, जहाँ से चैतन्य चरितामृत शुरू होता है। और चैतन्य चरितामृत भगवान और भक्तों के बीच का जो प्रौढ़ और शुद्ध और सर्वोत्तम और निर्मल प्रेम की चर्चा है। सादी भाषा में भगवान जो बोलते हैं वो भगवत गीता है, लेकिन जो करते हैं वो भागवत है, लेकिन जो दिल में सोचते हैं और महसूस करते हैं वो चैतन्य चरितामृत है। तो जी આવી રીતના સમજાવવાનું તમારે। आज हमको 100 श्लोक कवर करना है। लेट्स सी कितना श्लोक कवर होता है। और तो कुछ श्लोक हम दोनों बोलेंगे, ज़्यादातर श्लोक मैं अकेला बोलूँगा। तो हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। ये ऐसे हिंदी में दिखाई देगा और ऐसे इंग्लिश में दिखाई देगा। आपको कौन सा चाहिए? ओके ओके ओके। हिंदी में क्या दिक्कत है कि जैसे अब मुझे दूसरे नंबर के श्लोक पे ऊपर जाना है, तो मुझे ऐसे करना पड़ेगा, फिर ऐसे करना पड़ेगा, फिर आएगा, फिर ऐसे नीचे, फिर ऐसे वापस ऐसे। ठीक है, चलेगा, चलो। तो हम प्रार्थना से शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये वाला हम श्लोक साथ में बोलेंगे। श्री चैतन्य प्रसादेना तद्रूपस्य विनिर्णयम् बालोऽपि कुरुते शास्त्रम् दृष्ट्वा व्रजविलासिनः। यह श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 4, जिसका शीर्षक है चैतन्य महाप्रभु के प्रागट्य के अंतरंग कारण। एक होता है बाह्य कारण और एक होता है अंतरंग कारण। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से एक मूर्ख बालक भी शास्त्रों की दृष्टि के अनुसार ब्रज लीलाओं के भोक्ता भगवान कृष्ण के वास्तविक स्वभाव का पूर्ण वर्णन कर सकता है। तो जैसा कि अभी हम सब जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, वो स्वयं भगवान कृष्ण हैं, जिन्होंने श्रीमती राधा रानी का भाव और कांति को अंगीकार किया है। तो वो चैतन्य महाप्रभु क्यों प्रकट होते हैं, इसमें श्रीमती राधा रानी की महिमा और तत्व का रहस्य छिपा हुआ है। तो एक बाह्य कारण है। बाह्य मतलब कि जो है, ऐसा नहीं कि वो नहीं है, बट इट इज सेकेंडरी रीजन। जैसे कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, ये बाह्य कारण है भगवान के प्राकट्य। पूरी दुनिया क्या जानती है कि भगवान क्यों आते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य परित्राणाय साधूनां, ठीक है, असुरों का नाश करने के लिए, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, ओके। लेकिन इंटरनल रीजन क्या है? तो उसके लिए इस्कॉन में आना पड़ेगा, सत्संग में आना पड़ेगा और शास्त्र के आधार के ऊपर हमें समझना पड़ेगा। तो आज भगवान कृष्ण का और चैतन्य महाप्रभु दोनों का प्रागट्य का अंतरंग कारण हमको पता चलेगा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री नित्यानंद प्रभु की, श्री अद्वैत आचार्य की और श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की। चतुर्थ श्लोकेर अर्थ कैल विवरण, पंचम श्लोकेर अर्थ शून्य भक्तगण। कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जिन्होंने चैतन्य चैतामृत की रचना की, आज से 500 साल पहले एट द एज ऑफ 92 उनको वृंदावन के एक महान संत है हरिदास पंडित, उन्होंने आदेश दिया कि क्योंकि आप का जन्म बंगाल में हुआ, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ और जहाँ पे महाप्रभु ने लीलाएं की उनके पार्षदों के साथ, आप उस जगह से, आप वहाँ से हो और फिर आप इधर वृंदावन में आके हमारे 6 गोस्वामियों से सिद्धांत समझे। तो पास्ट टाइम हेरिटेज एंड
फिलोसॉफिकल हेरिटेज। लीला मतलब रस और सिद्धांत मतलब तत्व। तो चैतन्य महाप्रभु की जो जीवन है और उनकी जो लीलाएं हैं उसके ऊपर बहुत सारे आचार्यों ने अनेक किताब लिखी है, जिसमें से 3 मुख्य है। चैतन्य भागवत जो वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है, एक चैतन्य मंगल की जो लोचन दास ठाकुर ने लिखा है। इसमें ज्यादातर पास्ट टाइम्स है, लीलाएं। सिद्धांत भी है उसमें से उद्युत होते हैं, लेकिन उसमें फोकस लीला के ऊपर होता है। लेकिन ये जो है श्री चैतन्य चरितामृत, जिसका अनुवाद प्रभुपाद जी ने किया, आगे के 2 का अनुवाद प्रभुपाद जी के शिष्यों ने किया, लेकिन प्रभुपाद जी ने भागवत के अनुवाद को रोक के बीच में ये चैतन्य चरितामृत का अनुवाद किया है। क्योंकि भागवतम तो हर वैष्णव संप्रदाय में मिल जाएगा, लेकिन चैतन्य चरितामृत ये गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में नहीं मिलेगा। और गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय क्यों विशिष्ट है? क्योंकि इसके अंदर माधुर्य रस है। राधा कृष्ण और गोपियों के बीच का जो प्रेम है, उसको समझाने की और समझने की शक्ति केवल गौड़ीय वैष्णवों में है, और वो इस किताब के अंदर पाया जाता है। तो इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी का ये जो है चैतन्य चरितामृत बहुत ही विशेष है हमारे लिए, क्योंकि इसमें लीला बताई गई है सिद्धांतों के साथ, ताकि हम भ्रमित ना हो जाए। तो इसके पहले 11 श्लोक में ही सब कुछ बता दिया कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने। अब वही 11 श्लोकों को समझाने के लिए बाकी का पूरा किताब लिखा है। तो ये क्या बता रहे, वो जो पहले 11 श्लोक है उसमें से चौथा श्लोक है चैतन्य महाप्रभु के प्रागट्य का बाह्य कारण, और 5वें श्लोक में है अंतरंग कारण। तो इसके अगले अध्याय का टाइटल है महाप्रभु के प्रागट्य के बाह्य कारण। तो वो क्या था? कृष्ण प्रेम का वितरण करना और हरिनाम संकीर्तन, जो कि युग धर्म है, उसको स्थापना करके उसको फैलाना। लेकिन अंतरंग कारण क्या है, वो 5वें श्लोक में है। तो सुना भक्तगण, 5वां श्लोक अभी मैं सुनाता हूं और समझाता हूं। चतुर्थ श्लोकेर अर्थ यही कैलसार, प्रेम नाम प्रचारिते यही अवतार। इनका नाम कृष्णदास था, लेकिन इनको कविराज का उपाधि दिया गया, क्योंकि इन्होंने ये जो लिखा है इसमें आप देखोगे कि वो कविता के रूप में लिखा है। सार अवतार, तो पूरा एकदम कविता है। तो इसीलिए जनरली हम इसको गाते हैं। अगर कोई म्यूजिक प्लेयर होगा तो हम इसको गा भी सकते हैं। सत्य यही हेतु किंतु वे हो बहिरंग, एक हेतु सुना अच्छे अंतरंग। इसको कहते हमने गाया। यद्यपि यह सच है, किंतु यह तो भगवान के अवतार का बाह्य कारण है। कृपा करके भगवान के आविर्भाव का एक अन्य कारण, गुह्य कारण भी सुने। पूर्व ये न पृथ्वी भार हरि बारे, कृष्ण अवतीर्ण हैला शास्त्र ते प्रचारे। देखिए क्या हुआ। ब्रह्मा जी के एक दिन 12 घंटे का होता है और एक रात 12 घंटे की होती है। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग समाप्त होते हैं। एक चतुर्युग मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ऐसे 1000 चतुर्युग घूमेंगे तब ब्रह्मा जी का 12 घंटा होता है। और वो 1000 चतुर्युग में टोटल 14 मनु आते हैं। तो एक मनु 71 चतुर्युग तक रहते हैं, जिनके हम सब वंशज है, इसलिए हमको मनुष्य बोला जाता है।
और कैसे जीवन जीना वो उन्होंने बताया, जिसको हम प्राप्त करते हैं मनु संहिता। अब अभी कौन सा चतुर्युग चल रहा है? अभी 7वें मनु का, जिनका नाम है वैवस्वत मनु, और ये वैवस्वत मनु का 28वां चतुर्युग चल रहा है। और इस चतुर्युग में ये वाला चतुर्युग खास है। होया ने रोजी हूँ आयो એટલે हर युग में भगवान का अवतार होता है। हर सतयुग में भगवान नरसिंह आते ही आते हैं, हर त्रेता में भगवान राम आते हैं, हर कलयुग में कल्कि आते हैं, और हर द्वापर में कृष्ण आते हैं, लेकिन वो वासुदेव कृष्ण आते हैं। एक द्वापर में, पूरे 1000 द्वापर युग में से एक द्वापर युग में वृंदावन कृष्ण आते हैं, जो इस वाला चतुर्युग है। और उनके पीछे चैतन्य महाप्रभु आते हैं, जो इस वाला चतुर्युग है। पर हमारा सौभाग्य का सीमा नहीं है, उसमें भी हम तो आके चले जाते हैं, लेकिन हमको इस्कॉन मिल गया। और ये सब रहस्य खोद रहे हैं अभी प्रभुपाद हमारे नाम में। सो जब वृंदावन कृष्ण को आना था तो क्या हुआ, उससे पहले ही पृथ्वी माता ने गई थी श्वेत द्वीप, ब्रह्मा जी सभी देवी देवताओं को लेके, पृथ्वी देवी को लेके भगवान के पास जाते हैं। जब अधर्म बहुत बढ़ जाता है तो भगवान बताते हैं कि मैं आऊंगा, वो भगवान विष्णु बताते हैं। अब जब वृंदावन कृष्ण को आना था तो एग्जैक्ट उसी टाइम पे ये वृंदावन कृष्ण का भी आने का टाइम हो गया। आप समझे? वो आएगा आगे के श्लोक में। शास्त्र यही घोषणा करते हैं कि इसके पूर्व भगवान कृष्ण पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतरित हुए थे। स्वयं भगवान निर्कर्म नाहे भार हरण, स्थिति करता विष्णु करे जगत पालन। एक्चुअली भगवान कृष्ण का ये काम नहीं है भार को हरण करना, ये भगवान विष्णु का काम है। भगवान कृष्ण का क्या काम है? बांसुरी बजाना, गायों को चराना और अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करना। लेकिन अब भगवान कृष्ण ने सोचा कि मैं और ये भगवान विष्णु के अवतार दोनों साथ में जाएंगे तो ऑलरेडी कलयुग में बहुत सारे अवतारों से कंफ्यूजन होने वाला है तो मेरे को और कंफ्यूजन क्यों करने का? तो इसीलिए भगवान वृंदावन कृष्ण जब आते हैं तो फिर वो भगवान विष्णु का भी काम कर देते हैं। तो जब भगवान कृष्ण जब आए थे और उन्होंने जितने भी असुरों का वध किया, तो वो उनके शरीर में जो भगवान विष्णु थे, वो भगवान विष्णु के माध्यम से भगवान कृष्ण ने वध किया। आएगा किंतु कृष्ण ये अवतार काल, भार हरण काल ताते हरि नविशान। वही कि वो जो मैंने समझाया कि वो टाइम ओवरलैप हुआ, भार हरण के अवतार का और वृंदावन कृष्ण के आने का टाइम ओवरलैप हुआ। पूर्व भगवान अवतारे ये काले, यार सब अवतार ताते आसीले। क्योंकि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान है, तो जब वो प्रकट होते हैं तो उनके साथ भगवान के सारे अवतार उन्हीं के शरीर में अवस्थित होकर प्रकट भी होते हैं। क्योंकि ओरिजिनली सारे अवतार और विस्तार भगवान कृष्ण से आए हैं। कौन कौन? नारायण चतुर्व्यूह मत्स्याय अवतार, युग मनवंतर अवतार यथा छेया, सबे आसी कृष्ण अंगे हया अवतीर्ण, एछे अवतरे कृष्ण भगवान पूर्ण। नारायण चतुर्युग मतलब वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, मत्स्य अवतार, युग अवतार, मनवंतर अवतार, सभी लोग जब कृष्ण आते हैं तो कृष्ण के साथ उन्हीं के शरीर में, उनके
साथ आते हैं। अतएव विष्णु तखन कृष्ण शरीरे विष्णु द्वारे करे कृष्ण असुर संहारे। तो इसीलिए विष्णु के माध्यम से कृष्ण असुरों का संहार करते हैं। चाहे वो ब्रज हो, चाहे वो द्वारका हो, चाहे वो मथुरा हो, जब भी असुरों का संहार का टाइम आता है तो भगवान विष्णु करते हैं, जो कि कृष्ण के ही अवतार हैं। लेकिन अभी क्योंकि क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर आए हैं तो उनके साथ वो आए हैं। जैसे कि नहीं होता कि कभी, जैसे अभी चाइना के फॉरेन मिनिस्टर आए हुए हैं इंडिया में, थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन अगर जब यूएस प्रेसिडेंट आएंगे, सॉरी चाइनीज प्रेसिडेंट जब आएंगे, शी जिनपिंग, तब तो ये आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये प्रेसिडेंट है तो ये है। अब इधर क्या है, ब्रह्म संहिता बताते हैं कि सभी अवतार के अंदर समान शक्ति है और समान प्रभाव है, समान ऐश्वर्य है। चाहे वो राम हो, चाहे वो नरसिंह हो, चाहे वो विष्णु हो, चाहे वो नारायण हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो बलराम हो, चाहे वो परशुराम हो, कोई भी हो। तो जैसे एक मोमबत्ती से हम दूसरी, तीसरी, चौथी, 50, 100 मोमबत्ती हम जला दें तो सभी मोमबत्ती का प्रकाश और तेज एक समान होगा। लेकिन फिर भी अगर हमें ओरिजिनल कैंडल को हमें अगर आइडेंटिफाई करना हो तो ओरिजिनल कैंडल कौन सी है? रामादि मूर्ति सुकला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम करो भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवः परमः पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्म संहिता ब्रह्मा जी बताते राम आदि मूर्ति सुकला नियमेन तिष्ठन्, नाना अवतार राम नरसिंह वरा आदि, राम आदि मूर्ति सु कला नाना अवतार, चाहे वो अवतार हो चाहे वो अवतार के अवतार हो, जिसको कला बोलते हैं। एक अवतार को अवतार बोलेंगे, अवतार के अवतार को कला बोलेंगे, चाहे वो अवतार हो या अवतार का अवतार हो। लेकिन मूल भगवान कौन है? कृष्ण स्वयं समभवत् परम उमादेव गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। ये सब हमने पहले डिस्कस कर लिया है। आज हमारा फोकस श्रीमती राधा रानी का तत्व और महिमा है। इसलिए ये पीएचडी है। इसको करने के लिए फर्स्ट से 12th स्टैंडर्ड, फिर बीटेक, एमटेक सब पक्का होना चाहिए। अगर नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, तो आप सुन के इसको अप्रिशिएट करो। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगेगा। अनुषंग कर्म ए असुर मारण, ये लागी अवतार कहीं से मूल कारण। तो इसलिए ये सब असुरों का संहार करना, विनाशाय च दुष्कृताम, ठीक है, ये तो गौण कार्य है, गौण कार्य है, गौण कारण है। लेकिन अब मैं कृष्ण के अवतार का मुख्य कारण बतलाऊंगा। कौन हमको बतलाएंगे? कृष्णदास कविराज गोस्वामी। प्रेम रस निर्यास करिते आस्वाद, राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचार। रसिका शेखर कृष्ण परम करुण, हेतु ही हेतु हेते विचार उद्गम। भगवान कृष्ण क्यों आते हैं? इवन वृंदावन कृष्ण, अभी ये वृंदावन कृष्ण की बात चल रही है। वृंदावन कृष्ण जो द्वापर में आते हैं तो ये असुरों को तो वैसे ही मार देते हैं, ब्रज में अपने हाथ पैरों से ही मार देते सब। और बाहर थोड़ा चक्र वक्र थोड़ा यूज कर लेते हैं, गदा थोड़ा धनुष बाण सब यूज कर लेते हैं। लेकिन उनका मेन थोड़ी काम है वो। उनका मेन काम क्या है? प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादन। निर्यास मतलब निष्कर्ष या सार। तो प्रेम के रस के सार को आस्वादन करने के लिए भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं।
और राग मार्ग भक्ति लोगों को, हम सब बद्ध जीवों को सिखाने के लिए, प्रदान करने के लिए भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं। मतलब क्या? आगे आएगा, रसिक शेखर कृष्ण परम करुण। भगवान कृष्ण का एक नाम है रसिक शेखर। वेदांत सूत्र में एक सूत्र आता है, रसो वै सह, अर्थात भगवान सभी रसों के आगार है, सागर है। अर्थात भगवान रसिक शेखर है, मतलब भगवान सभी रसों को के उद्गम स्थान है, और सभी रसों को वो इसलिए आदान प्रदान पूर्ण मात्रा में हर किसी से कर सकते हैं। तो जब भगवान अलग अलग रस का, चाहे वो दास्य रस हो, सख्य रस हो, वात्सल्य रस हो, माधुर्य रस हो, जब उसका आदान प्रदान करते हैं व्रज में अपने व्रजवासियों के साथ, तो उनके अंदर असीमित आनंद की अनुभूति होती है। इसको रसिक शेखर बोलते हैं। और जब इतना असीमित आनंद उनको अनुभव होता है, तो क्योंकि वो परम करुणा भी है, रसिक शेखर कृष्ण परम करुणा, तो उनके अंदर ये भी उतनी ही तीव्रता से इच्छा आती है कि ये दिव्य आनंद की जो सीमा से परे है, मैं उसका वितरण करना चाहता हूं बाकी सबको। तो ये व्रज प्रेम का खुद अनुभव करने के लिए, और ये व्रज प्रेम इस संसार के जीवों को देने के लिए भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं। ये अंतरंग कारण है। अब देखिए, ये भगवान सोच रहे हैं, हाँ, चैतन्य चरितामृत भगवान का हृदय है ना, तो भगवान कृष्ण क्या सोचते हैं? ऐश्वर्य ज्ञाने ते सब जगत में श्री, ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नाही मोरा प्रीत। कि ऐश्वर्य ज्ञाने ते सब जगत मिश्रित, ये पूरा जग मेरे को भजता है, लेकिन ऐश्वर्य ज्ञान से मिश्रित हो गए। मतलब कि भगवान महान है, और भगवान सब वस्तु के स्रोत हैं, भगवान षड ऐश्वर्य पूर्ण है, और इसीलिए उनका जो प्रेम है वो ऐश्वर्य से शिथिल हो जाता है, और ये भगवान बोलते हैं कि मेरे को पसंद नहीं आता। भगवान कृष्ण ने सोचा, मतलब पसंद नहीं आता मतलब पसंद आता है, लेकिन इससे भी ऊपर कुछ है। सारा ब्रह्मांड मेरे ऐश्वर्य भाव से पूरित है, किंतु उस ऐश्वर्य के भाव से दुर्बल हुआ प्रेम मुझे संतुष्ट नहीं करता। हम सबको इसी भाव में रहना है फिलहाल, लेकिन ये भगवान किसी और की बात कर रहे हैं, ब्रजवासियों की बात कर रहे हैं। ब्रजवासी कितने महान है और ब्रज का प्रेम कितना महान है, इसकी बात चल रही है। हम जब वैधि भक्ति करेंगे तो हम राग भक्ति में प्रवेश करेंगे, जो कि ये राग भक्ति है। हमारे ईश्वर माने अपना के हीन, तारा प्रेमे वश आमी नाहि अधीन। जो मेरे को ईश्वर मानता है और अपने आप को मुझसे नीचे मानता है, मतलब भगवान आप बड़े हो और मैं आपका दास हूं, तो वो भी प्रेम मुझे अच्छा लगता है, और वो शुरुआत के लिए ही सही है। लेकिन तार प्रेमे वश आमी ना हई अधीन, उस प्रेम के मैं वश में नहीं आता कभी, उस प्रेम के मैं अधीन नहीं आता। मोरा पुत्र मोरा सखा मोरा प्राणपति,
ए भावे जे मोरे करे शुद्ध भक्ति अपना के बड़ा माने हमारे समहीना से भावे हैया मितार अधीना जो मेरे को क्या मानता है मोर पुत्र मतलब भगवान कृष्ण को जो अपना पुत्र मानता है अपना सखा मानता है और अपने प्राणपति मानते हैं तो इस भाव को मैं शुद्ध भक्ति बताता हूं और समझता हूं और जो ऐसा मानता है कि मैं बड़ा हूं और कृष्ण तो मुझसे सम है या तो वो तो मेरे नीचे है वो भगवान बोले हाँ वो भाव मेरे को अच्छा लगता है उस भाव के मैं अधीन हो जाता हूं तो आप बोले प्रभु जी मैं भी यही सोचता हूं कि मैं सबसे बड़ा हूं भगवान से भी बड़ा हूं और भगवान को मेरे अंडर में रहना चाहिए मैं भी ये सोचता हूं इसलिए यहां पे लिखा शुद्ध भक्ति जो अहंकार शून्य है और जिसका हृदय केवल भगवान के प्रेम से भरा है जब वो ये सोचता है तो उस प्रेम की बात है वो शुद्ध भक्ति की बात है अभी हम करेंगे तो हमें अपराध लगेगा और हमको डंडे पड़ेंगे माया के तो ऐसा सब कौन सोचता है अभी हम जो पढ़ रहे हैं ये भगवान कृष्ण सोचते हैं माता मोरे पुत्र भावे करे न बंधन अतिहीन ज्ञान करे लालन पालन माता यशोदा कृष्ण को दुर्बल समझती है और अपने पर आश्रित समझती है प्रेम भक्ति और मिश्रित भक्ति में क्या अंतर है मिश्रित भक्ति में हम भगवान के पास अपने स्वार्थ के साथ जाते हैं एक कहानी आती है छोटी सी लेकिन बहुत ही उपदेशप्रद है एक देवी माता का मंदिर था तो एक व्यक्ति गया और देवी से प्रार्थना किया कि आज मैं जुगाड़ खेलने जा रहा हूँ जुआ खेलने जा रहा हूँ तो घोड़ों की जो रेस होती है उसमें मैं पैसा लगाने वाला हूँ घोड़ा नंबर 7 के ऊपर अगर वो पहला आएगा तो मेरे को 20,000 मिलेगा तो 10,000 मैं रखूंगा और मैं 10,000 आपको दूंगा और फिर उसने लगाया पैसा और फिर वो 7 नंबर का घोड़ा जीता लेकिन पहला नहीं वो दूसरा आया और उसको 20,000 की जगह पे 10,000 मिले तो वो 10,000 रुपये लेके गया देवी के मंदिर में और बोला क्या देवी माँ आपने अपना कोटा पहले ही रख लिया ठीक है तो अब मैं अपना कोटा रख लेता हूँ और प्रणाम करके आ गया अब इस प्रेम के कौन अधीन होगा तो प्रेम क्या है कृष्णा को प्रेम करना है केवल प्रेम से डर से नहीं इच्छा से नहीं और कर्तव्य से नहीं केवल प्रेम से प्रेम करना कृष्णा के लिए सब कुछ कर मिटने के लिए तत्परता सदा महसूस करना हृदय में और खुद के अस्तित्व की चिंता किए बिना केवल कृष्ण के आनंद के विचारों में ओतप्रोत रहना
इसकी बात चल रही है। ये है ब्रजवासी। तो माता यशोदा कृष्ण को जब रात को सुलाती है तो वो लोरी गाते गाते सुलाती है, और जब माता यशोदा भगवान कृष्ण को दूध पिलाती है तो भगवान कृष्ण दूध नहीं पीते। एक साधारण बच्चे की लीला करते हुए तो फिर माता यशोदा उसको कहानी बताती, कथा बताती कि देखो ये जो चंद्र है ये भी दूध के सागर से प्रकट हुआ है। तो फिर कन्हैया पूछते हैं कि कितनी गायों के दूध से वो क्षीर सागर बना। तो माता यशोदा बोलती है कि अरे वो थोड़ी गायों के दूध से बनेगा, वो तो भगवान ने बनाया, भगवान नारायण ने। ऐसा कृष्ण को बता दिया। तो कृष्ण बोले ठीक है, तो फिर मैं क्यों दूध पीऊं? तो फिर माता यशोदा बोलती है कि अगर दूध पियोगे तो ये तुम्हारी पीछे की शिखा बढ़ेगी, वरना नहीं बढ़ेगी। तो कृष्ण तुरंत एक गिलास दूध पी जाते हैं और फिर हाथ पीछे रख के देखते हैं कि मैया ये शिखा तो बढ़ी नहीं। हाँ ठीक है, कल बढ़ जाएगी। तो ये भाव, ये प्रेम के भगवान अधीन हो जाते हैं। अति ही न ज्ञान करे लालन पालन, इस भाव से माता यशोदा और नंद बाबा कृष्ण का लालन पालन करते हैं। और सखा शुद्ध सखे करे स्कंदे आरोहण, तुम्ही कोण बड़ लोक तुम्ही आम्ही साम। कृष्ण के सखा सोचते हैं कि ये क्या कृष्ण थोड़ी महान है, हम तो कृष्ण के साथ खेलते हैं, हम तो कृष्ण के कंधे के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो जब कृष्ण ने चाणूर और मुष्टिक का वध किया मथुरा में मल्ल युद्ध के स्टेडियम में, और फिर लास्ट में कंस को एक मुक्के से मार दिया, तब ब्रजवासी भी आए हुए थे। और तब श्रीदाम जो भगवान के सखा है, उनको लगा यार ये कृष्ण थोड़ी हो सकता है, इस कृष्ण को तो मैं हरा देता हूं। और जैसे अभी तो कंस चारों मुश्रिक के सब डेड बॉडी पड़ा हुआ है और सब कृष्ण की जय जयकार कर रहे हैं, तो तभी तुरंत श्रीदाम आ जाते हैं उसी रंगभूमि में और कृष्ण को चैलेंज करते हैं, तू मेरा कृष्ण नहीं लगता, मेरा कृष्ण थोड़ी इतना शक्तिशाली है, अब मैं तुमको चुनौती देता हूं। और कृष्ण और श्रीदाम उसी ऑडियंस के सामने उसी रंगमंच पे युद्ध करते हैं, मल्ल युद्ध, और उसमें कृष्ण हार जाते हैं। और फिर कृष्ण के छाती के ऊपर श्रीदाम पैर रख के घोषणा करते हैं, हाँ यही कृष्ण है, क्योंकि वही कृष्ण हो सकते हैं कि जो मुझसे हार जाते हैं। ये प्रेम जिससे कृष्ण को मतलब तुम ही कौन बड़ा लोग, तुम ही हम ही सम, हम तो सेम है, सेम क्या, हम तो तुमको हरा देते हैं। कृष्ण के साथ जब कृष्ण थोड़ा चीटिंग करते हैं तो कृष्ण के सखा बोलते हैं कि चलो अब पनिशमेंट मिलेगा, तुम घोड़ा बनो और हम तुम्हारे ऊपर चढ़ के अब तुम्हें हमको सवारी करवा दें। तो कृष्ण मना कर देते। तो सखा बोले कोई बात नहीं, तो तुम कल से खेलने के लिए मत आना। तब फिर कृष्ण थोड़े रोने लगते हैं। तो सब सखा बोलते हैं ये सब रोना धोना हमारे सामने नहीं चलेगा, घोड़ा बनना पड़ेगा, वरना कल से खेलना बंद। तो फिर कृष्ण घोड़ा बनते हैं। यह है ब्रज प्रेम। प्रिया यदि मन करी कर ये बरसान, वेद स्तुति हैते हरे से मोर मान। प्रिया मतलब गोपियां, अगर गोपियां मान करती है, मान मतलब नाराज हो जाती है, और अगर वो भर्त्सना करती मतलब
ऐसे ऐसे तैसे वो कृष्ण को बोल देती है, तुम तो चीटर हो, तुम तो भंवरे जैसे काले हो, और ऐसा तैसा बोल देती है। हाँ, हमको पता है कि तुम्हारा कैसा है, तुमने वामन बन के तुमने बलि महाराज को छला था, और उसी तरीके से तुम हम सबको छलने आए हो, ये सब। भर्त्सना के पीछे भी उनका गुणगान ही करती है गोपियां, लेकिन भर्त्सना जब करती है तो भगवान बोलते हैं कि मेरे को वेद स्तुति से भी ज्यादा मेरे को वो सुनना अच्छा लगता है, जब गोपियां मेरे को फटकार लगाती है और जब डांटती है। हरि बोल। तो आओ गमे આપણને सोड़ बारह चार वो करेंगे तो ये मिलेगा, वरना ठेंगा मिलेगा। हे शुद्ध भक्त लैया करी मु अवतार, करी विविध विध अद्भुत विहार, वैकुंठाद्य नाही ये लीलार प्रचार, से लीला करी बजाते मोर चमत्कार। भगवान बोले ये सब लीलाएं क्यों विशेष है, क्योंकि ये वैकुंठ में भी नहीं मिलेगा ये रस। ये वैकुंठ में ये दिस इज कंस्पिक्यूअस बाय इट्स एब्सेंस, मतलब ये नहीं है। गौरव मिश्रित सख्य है वैकुंठ में, और ऐश्वर्य मिश्रित माधुर्य भी है लक्ष्मी जी के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है ब्रज का प्रेम वैकुंठ में। और क्या लिखा था? ये सब भगवान सोच रहे हैं कि ये सोचने के बाद भगवान कृष्ण ने अवतार लिया था, इसलिए ये अंतरंग कारण है। मो विषये गोपी गणेर उपपति भावे, योग माया करी पेक आपन प्रभावे। मेरे और गोपियां के बीच का जो प्रेम है वो कैसा होगा? उपपति भाव है, मतलब वो सब विवाहित गोपियां होंगी, लेकिन विवाहित होने के बावजूद वो मेरे को प्रेम करेगी। अरे लेकिन आज से 5000 साल पहले की तो वैदिक सभ्यता कैसी थी, तो फिर नाम खराब हो जाएगा। और तो बोलते हैं कि नहीं, योग माया करीबे का अपन प्रभाव है, योग माया के प्रभाव से वो मेरे को भी, मैं भी गोपियों के प्रेम में पागल हो जाऊंगा, और गोपियां भी मेरे प्रेम में पागल हो जाएगी, और योग माया हमारी ये लीलाओं के आदान प्रदान के लिए स्टेज सेट कर देगी। आमी ना जाने ताहा ना जाने गोपी गण, दुहर रूप गुण दुहर नित्य हरे मान। मैं अपने आप को भूल जाऊंगा, गोपीगण अपने आप को भूल जाएगी, और इसे न तो गोपियां जान सकेगी न मैं, क्योंकि हमारे मन सदैव एक दूसरे के सौंदर्य तथा गुणों पर मोहित रहेंगे। अभी थोड़ा हमें आगे जाने से पहले समझना पड़ेगा कि ये गोपियां कौन है और भगवान कृष्ण कौन है। भगवत गीता 9वें अध्याय का 11वें नंबर का श्लोक, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रिता परम भावम अजानन्तो, मतलब कि मैं मनुष्य के रूप में आता हूँ, मानुषिम तनुमाश्रिता, लेकिन अवजानन्ति, जो मेरे इस भगवत तत्व को और दिव्य स्थिति को जानता नहीं है। परम भाव अजानंत, जो जानता नहीं है, अवजानन्ति माम मूढ़ा, वो व्यक्ति मूर्ख है। तो भगवान हमारे जैसे ये पंच महाभूत वाले शरीर से बने हुए कोई शक्तिशाली व्यक्ति नहीं है, और ना गोपियां कोई साधारण स्त्री है। दोनों का शरीर सच्चिदानंद तत्व से बना है, दोनों का शरीर आध्यात्मिक है, और वो दोनों भी कौन है वो आगे आएगा। गोपियां कौन है, श्रीमती राधा रानी कौन है? वो कृष्ण की ही शक्ति के विस्तार है।
तो रासलीला के वर्णन में सुखदेव गोस्वामी भागवत में बताते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति अपने परछाई से खेले, वैसे ही ये रासलीला है कि कृष्ण अपने ही अलग अलग परछाई के साथ खेल रहे हैं। ये तत्व है गोपियों का और श्रीमती राधा रानी का, जो हम आगे देखेंगे। इसलिए अगर किसी के चित्त में अश्लील और कामुक वासनाएं भरी है तो वो इस दिव्य रस को नहीं समझ सकता। भागवतम में रासलीला के वर्णन को सुनने और सुनाने का फल बताया गया है कि जो हृदय में जो काम वासना का रोग है वो दूर हो जाता है जब हम कृष्णा, श्रीमती राधा रानी और गोपियों के बीच के प्रेम की लीला का श्रवण करते हैं। तब हमारे अंदर भी इच्छा होती है कि यार हमको भी ऐसा चाहिए, ये काम वासना छोड़ो, हमको ये प्रेम चाहिए, क्योंकि वो प्रेम लीला है। और इसी को बताने के लिए भगवान द्वारकाधीश ने द्वारका में एक लीला की थी। भगवान द्वारकाधीश को एक दिन सिर दर्द हो गया। अब भगवान का सिर दर्द कौन दूर करेगा? तो जाइडस में से डॉक्टर को बुलाया गया। क्या करेगा वो? PhD MS वाला भी, उसका भी सिर घूम गया। उसने बोला इसमें तो नस ही नहीं है, भगवान का शरीर हमारे जैसा नहीं है। एनीवेज, वैद्य को बुलाया गया, ऐसा वर्णन है। वैद्य ने बोला कि मेरे हिसाब से तो सब पैरामीटर सही है। तब फिर उधर नारद मुनि प्रकट हुए। फिर नारद मुनि ने बोला कि भगवान का सिर दर्द है तो दवाई भी भगवान ही देंगे, हम नहीं दे सकते। तो फिर भगवान को ही पूछा द्वारका की पटरानियों ने, विशेष रूप से श्रीमती रुक्मिणी देवी ने। श्रीमती रुक्मिणी देवी भी श्रीमती राधा रानी के प्रकाश, वो श्रीमती राधा रानी का प्रकाश का स्वरूप है। तो श्रीमती रुक्मिणी देवी ने पूछा द्वारकाधीश को कि हम क्या करें, आपका दुख हमसे सहा नहीं जाता। तब द्वारकाधीश ने बोला कि मेरे किसी भी भक्त के चरणों की धूल अगर मेरे मस्तक पे अगर लगा दी जाए तो मेरा सिर दर्द दूर हो जाएगा। तो नारद में बोले इतनी सी बात, रुक्मिणी जी से तो बढ़ के कौन भक्त हो सकते हैं द्वारका में? रुक्मिणी जी को बोला लाओ चरणों की धूल। रुक्मिणी जी बोले वो ना होए, मेरे पति हैं, आप नारद जी हो, आप दे दो। नारद जी बोले ऐसा थोड़ी होता है। ऐसे सभी को ढूंढा नारद मुनि ने, द्वारका में कोई तैयार नहीं। फिर पूरे भारत में भ्रमण किया, पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण किया, कोई तैयार नहीं। फिर हताश होकर नारद मुनि वापस आए कि प्रभु आप तो कौन देगा? तो द्वारकाधीश ने पूछा कि क्या तुम व्रज गए? नहीं, व्रज तो नहीं गए, इसलिए खाली हाथ आए। व्रज जाके पूछो एक बार। तो नारद मुनि जाके व्रज में जाके गोपियों से बोले कि कृष्ण का सिर दर्द कर रहा है। तो गोपियाँ बोले तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? उनके लिए कुछ करो। तो नारद मुनि बोले उनके लिए तो करने आए हम, उनके भक्त का चरणों का धूल। गोपियाँ बोले अरे तो आप दे देते। तब नारद मुनि ने बोला अरे आप सब गांव की लड़कियां हो, आपको शास्त्र पता नहीं है। अगर हमारे चरणों की धूल अगर भगवान के सिर के ऊपर पड़ती है तो हमें हमेशा के लिए नरक में जाना पड़ेगा। गोपियाँ बोली सब क्लास मत दो, भागवतम क्लास। और सभी गोपियां एक थैले में ऐसे रेत में ऐसे ऐसे अपने पैर मचलते हुए, और सबने एक एक थैला दिया नारद मुनि को। नारद मुनि को पोटर करना पड़ा। इतना 300 करोड़ गोपियां हैं व्रज में, तो कितना रेत हुआ होगा व्रज रज। तो वो लेके गए उधर। नहीं तो नारद मुनि ने पूछा अरे लेकिन तुम हमेशा के नरक में सड़ोगी। गोपियां ने बोले वो सब बाद में बात करेंगे, पहले आप जाके काम कर गए। क्योंकि अगर कृष्णा के अगर हमारे ऊपर मेरू पर्वत मतलब मेरू पर्वत के सामने हिमालय एक कण लगे, इतना बड़ा है मेरू पर्वत ब्रह्मांड में। अगर हमारे ऊपर मेरू पर्वत
जैसा दुख आने से अगर कृष्ण को एक तिल जितना सुख मिलता है, तो ये मेरू पर्वत का दुख हमारे लिए सुख है। और अगर कृष्ण के ऊपर तिल मात्र भी दुख आता है, तो वो हमारे ऊपर मेरू पर्वत जितना दुख है। तो हमारे सुख और दुख की व्याख्या आप क्या समझोगे नारद मुनि? नारद मुनि का सब सिद्धांत क्लीन बोल्ड हो गया, सब फोल्डर क्लोज हो गया। और नारद मुनि जाके द्वारका में जाके बोले कि पूरा ट्रक लोड है, अंदर नहीं आएगा। और फिर अब गोपियों के चरणों की धूल द्वारकाधीश ने मस्तक पे लगे, और फिर बोला हाँ अब ठीक हो गया। तब द्वारकावासी और द्वारका की रानियां समझे कि गोपियों के प्रेम की क्या पराकाष्ठा है। सो ये प्रेम है। कोई व्यक्ति सोच सकता है कि भाई रात को 12 बजे तो अगर कृष्ण बुला रहे हैं गोपियों को, तो गोपियां चली जाएगी क्योंकि उनको आनंद मिलने वाला है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। आत्मेंद्रिय तृप्ति वांछा तार नाम काम, कृष्णेंद्रिय तृप्ति इच्छा तारे प्रेमा नाम। ये भी कृष्णदास करण गोस्वामी बताए दूसरे अध्याय में कि जितना इस संसार में लोगों को अपने शरीर और मन की इच्छा को पूरी करने की जितनी तीव्रता है उसको काम वासना बोलते हैं, जब उतनी ही तीव्रता कृष्णा के इच्छाओं को पूर्ति करने में आ जाए उसको प्रेम बोलते हैं। तो गोपियां कृष्ण के पास कृष्ण के लिए जाती है, लेकिन वो उतना समझ में नहीं आता। इसलिए भगवान ने ये वाला लीला किया कि हमेशा के लिए नरक में जाने को मिलेगा, फिर भी उतनी ही तत्परता है सेवा करने की जितनी की रात को 12 बजे जाने की होती है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बताया आराधना नाम सर्वेशाम, नहीं सर, आराध्यो भगवान व्रजे सतनयस तदधाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवरगेन वाया कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणममलम प्रेम पुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदम्। ये चैतन्य महाप्रभु का मत है क्या कि हमारे आराध्य भगवान कौन है? ब्रजेश तनयस, ब्रज के ईश नंद महाराज, ब्रज के राजा नंद महाराज के तनय पुत्र नंद नंदन कृष्ण, वृंदावन कृष्ण, ब्रज के जो कृष्ण है वो हमारे आराध्य है। यशोदा नंदन श्याम सुंदर कृष्ण हमारे आराध्य है। ओके, आराध्य भगवान ब्रजेश तनयस। और कौन सा धाम? तद धाम वृंदावनम। हमारे लिए कौन सा धाम? हमारे लिए वृंदावन। और मायापुर और वृंदावन धाम में कोई अंतर नहीं है। रम्या काचिद उपासना व्रजवधू वर्गे नवाया कल्पिता। और सबसे टॉप मोस्ट भक्ति किसने किया? ब्रज की वधुओं ने किया, ब्रज की गोपियों ने किया। ऐसा चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि जो सन्यासी है। सुखदेव गोस्वामी की जो जन्म से ही मुक्त जीव है, मतलब जन्म से ही सुखदेव गोस्वामी को पुरुष और स्त्री का अंतर पता ही नहीं। वो अपने आप को और दूसरे को सीधा आत्मा के रूप में ही दर्शन करते हैं। वो कृष्ण और गोपियों के बीच के प्रेम का वर्णन करते भागवत। तो ये इस संसार का प्रेम जैसा नहीं हो सकता। ये वो प्रेम है, ये वो कृष्ण है जिसका नाम लेने से ही संसार के लोगों की काम वासना कंट्रोल में आ जाती है। अब उसके अंदर कैसे होगा काम वासना? सो वो काम नहीं, वो प्रेम है, लेकिन हमको उसका एक्सपीरियंस है नहीं। तो शास्त्र बताते हैं कि संसार में एक जगह पे वो प्रेम के समुद्र का एक बूंद दिखता है इस संसार में, एक ही जगह पे। वो है एक माता का अपने संतान के प्रति प्रेम, जब संतान छोटा होता है। तब माता कभी नहीं सोचती कि मेरे को क्या मिलेगा। वो अपने अस्तित्व का कभी सोचती नहीं, वो उसी के आनंद के बारे में, सुख के बारे में सोचती रहती है। दिन में जागती है, रात में जागती है। और जब संतान छोटा होता है तब माता के अंदर ऐसा विचार नहीं आता कि मेरे को ये क्या देगा। ये जो और वो स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस मतलब बिना विचार के ही वो बहता रहता है हमेशा के लिए।
और इस प्रेम का अनुभव हम सबको है, और बाकी संसार में और किसी रिश्ते में प्रेम नहीं है, प्लीज डोंट माइंड। प्रेम है लेकिन वो स्वार्थ से मिश्रित प्रेम है, इसलिए उसमें कभी कभी वो खट्टापन बीच बीच में आ जाता है, और फिर वो मोह नष्ट होता है कि मेरे को लगा कि ये तो मीठा होगा, लेकिन ये खट्टा ज्यादा है, कभी कभी मीठा है, बट इट्स ओके, क्योंकि हम इसी के लायक हैं। अगर ये प्रेम चाहिए तो 16 माला 4 नियम पूरा जीवन करके लायक बनना पड़ेगा, और अपने हृदय से ये काम वासना को दूर करना पड़ेगा, स्वार्थ को मिटाना पड़ेगा, अहंकार को मिटाना पड़ेगा, मेरे को क्या मिलेगा इस भावना को मिटा के केवल कृष्णा के आनंद के लिए सदैव उत्सुक रहना पड़ेगा, तब इस प्रेम को समझ पाएंगे। सवा 9 बजे, अभी हम श्रीमती राधा रानी तक पहुंचे नहीं है। हाँ, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक आ गया अभी। यही सब रस निर्यास करीब आस्वाद, यही द्वारे करीब सब भक्ते रे प्रसाद। यही जो सब ब्रज का जो रस है, कौन से रस? अच्छा, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य, ये जो 3 रस है, इसका निर्यास, इसका सार, ये रस का जो सार है। जब कृष्ण बोले कि जब मैं आस्वादन करूंगा, तो जब मैं इन रसों को एंजॉय करूंगा, तो ऑटोमेटिकली मेरे भक्त जो इन रसों में के आदान प्रदान में मेरे साथ होंगे, उनको मेरा प्रसाद मिलेगा, तो उनको भी ये दिव्य आनंद का अनुभव होगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ब्रजेर निर्मल राग सुनि भक्तगण, राग मार्गे भजे ये न छाड़ी धर्म कर। भगवान कृष्ण ये व्रज धाम को प्रकट करते हैं, और अपने सखाओं के साथ, सखियों के साथ, अपने माता पिता और वरिष्ठ गोपियों के साथ ये जो प्रेम का आदान प्रदान क्यों करते हैं? क्योंकि ये व्रजेर निर्मल राग, ये जो राग है व्रज का, जो कि निर्मल है, शुद्ध है, ये जब भक्तगण सुनेंगे तो उनके अंदर ये इच्छा होगी, ये मेरे को भी चाहिए। और ये हासिल करने के लिए कैसा भजन करना पड़ेगा? छाड़ी धर्म कर। इसलिए कृष्ण बोले सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम। बाकी सब धर्म कर्म को छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना मतलब वो कृष्ण के भक्ति के बीच में या नहीं आ सकते, पहले आप उसको मैनेज कर लो, बैलेंस कर लो। अगर वो आएंगे तो हम कृष्ण के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ये इसका अर्थ है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति सचमुच इस्कॉन में भक्ति करने लगता है तीव्रता से, तो इस संसार के लोग उसको पागल बोलते हैं कि इंजीनियर है, ये डॉक्टर है, ये सीए है, सब कुछ छोड़ के मंदिर में बैठ के हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ तो करेंगे ना, ये चाहिए। आपको क्या मिला? आपको ये मिला क्या? कुछ नहीं मिला। मोहितम ना भी जाना थी, तो हम खोटे सोने के पीछे थोड़ी है, हम तो वास्तविक हीरे के पीछे। इसीलिए जो समझ गया कि राग मार्ग में भजन कैसे होता है, अरे लोगों को आश्चर्य होता है, इस्कॉन में जाते हो, चाय कॉफी भी नहीं पीते, सिगरेट भी नहीं पीते, अरे प्याज से भी नहीं खाते। ओ तौबा तौबा। पागल हो गए हो? तो हो गए हम पागल। आप माया के पीछे, हम पागल हुए नहीं, बल्कि प्रयास कर रहे हैं। बट थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। इतने ये मना की लिस्ट इतनी ज्यादा है इस्कॉन में कि लोग का सिर घूम जाता है। इसलिए जब तक आपको कोई बोले नहीं ना कि आप इस्कॉन में जाके पागल हो गए हो, तब तक समझो कि अभी तक आपने पक्का भक्ति अभी तक शुरू नहीं किया है, ढीला ढाला भक्ति चल रहा है। सब कोई बोलने लगे गाढ़ो थी, तब अंदर से खुश होने का, हाँ
હવે બરાબર જઈ રહ્યા છો. એ મત ચૈતન્ય કૃષ્ણ પૂર્ણ भगवान युग धर्म प्रवर्तन नहे तारका. और इसीलिए जो कृष्ण है, कि जो पूर्ण भगवान है, वो अवतरित होते हैं. और बाकी ये जो है असुरों को मारना, युग धर्म की स्थापना करना, ठीक है, वो सब भी वो काम साथ साथ में वो कर देते, लेकिन ये अंदर की बात है. अब कृष्ण क्या सोच रहे हैं? हे मत भक्त भाव करी अंगीकार अपनी आचरी भक्ति करीला प्रचार. ये जो व्रत, अब कृष्ण ने एक बार श्रीमती राधा रानी को देखा, तो श्रीमती एक्चुअली क्या हुआ, इसमें दो तीन लीलाएं हैं. एक बार द्वारका में रुक्मिणी जी भगवान कृष्ण को बेड के ऊपर बैठाया था, और श्रीमती रुक्मिणी देवी नीचे बैठी थी, और भगवान कृष्ण के चरणों को अपने दोनों हाथों में लिए हुए श्रीमती रुक्मिणी जी रो रही थी. तो कृष्ण ने बोला, अरे क्या हुआ? तो रुक्मिणी देवी बोले, वो आप नहीं समझ सकते. कृष्ण बोले, ना भगवान, ऐसा क्या चीज है कि जो मैं नहीं समझ सकता? रुक्मिणी जी बोले, वो आप नहीं समझ सकते. आपके चरणों की महिमा और आपके चरणों की भक्ति का अमृत आप नहीं समझ सकते. वो केवल आपके भक्त समझ सकते कि आपके भक्ति में कितना आनंद है. भगवान बोले, बात तो सही. तब भगवान ने इच्छा किया था कि एक दिन मैं भी भक्त बनूंगा. ऐसी कोई चीज बाकी नहीं रहनी चाहिए. मेरे को पता नहीं है. दूसरी एक लीला आती है कि श्रीमती राधा रानी को कृष्ण पूछते हैं कि हम प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, तो ज्यादा आनंद मेरे को आता है या तुमको आता है? श्रीमती राधा ने बोले, ऑफ कोर्स हमको आता है. सभी गोपियों के साथ श्रीमती राधा रानी थे, कृष्ण थे. तब कृष्ण बोले, अरे मेरे को तो बहुत आनंद आता है. तब श्रीमती राधा ने बोले, आपको जितना आनंद आता है उससे करोड़ गुना आनंद हम सबको आता है, क्योंकि आप हमारे साथ आनंद लेते हैं, हम तो आपके साथ आनंद लेते हैं. कृष्ण बोले, ओ, मतलब मुझसे भी ज्यादा आनंद आपको आता है मेरे साथ? श्रीमती राधा ने बोले, ऑफ कोर्स. तब कृष्ण ने इच्छा किया था कि मैं भी मेरी भक्ति का आनंद चखूंगा एक दिन. तो सबसे सर्वोत्तम भक्त कौन है? श्रीमती राधा. और मतलब दास्य रस जब थोड़ा इंटीमेट होता है, तब वो सख्य में परिवर्तित होता है. जब सख्य थोड़ा और इंटीमेट होता है, तब वो वात्सल्य में परिवर्तित होता है. और टॉप मोस्ट है माधुर्य. और माधुर्य में भी दो है, स्वकीय और परकीय. स्वकीय मतलब कि जो भगवान से शादी करके जो रस का आदान प्रदान होता है, कि जो द्वारका की रानियां करती है, वो है स्वकीय. लेकिन पारकिया क्या है, कि जो शादी के बाहर उपपति भाव है, पारकिया भाव, कि जो ब्रज की गोपियों ने जिस भाव में कृष्ण को भजा. तो ये दोनों माधुर्य रस है, लेकिन इन दोनों में पारकिया रस सुपीरियर है. क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ा रिस्क इन्वॉल्व है. इसके तात्पर्य में प्रभुपाद समझाते हैं. स्वकीय में रिस्क नहीं है ना, लेकिन पारकिया में थोड़ा रिस्क है. थोड़ा छुपके छुपके मिलना होता है थोड़ा, और थोड़ा
उसमें थोड़ा वो रिस्क रहता है। लेकिन उसके बाद ऊपर लिखते हैं द वैलिडिटी ऑफ दिस पारकीय रस इज अवेलेबल ओनली इन द ट्रांसेंडेंटल रेल्म। मतलब ये पारकीय रस केवल दिव्य स्तर पे, दिव्य जगत में इसको, इसका ये स्वीकृत है, ये स्वीकृत है और ये पूजनीय है। इस संसार में वो उतना ही निकृष्ट है और नगण्य है। सो और फिर आगे बताते हैं। तो इसीलिए कृष्ण ने सोचा कि टॉप मोस्ट श्रीमती राधा रानी है भक्त में, तो मैं श्रीमती राधा रानी का भाव लूंगा और मैं इस टू टेस्ट लव एंड टू टीच लव, ये इंटरनल रीजन है। कृष्णा आते हैं और वही कृष्णा जब चैतन्य महाप्रभु बन के आते हैं, तो ये रीजन है टू टेस्ट प्योर लव और व्रजा और व्रजवासी एंड टू टीच दैट लव टू द कंडीशन सोल्स। हम सब बद्ध जीवों को इस प्रेम की जो सीमा पार प्रेम है ये सिखाने के लिए भगवान कृष्ण स्वयं श्रीमती राधा रानी का भाव जब लेते हैं तो वही कृष्ण है। देखिए, क्योंकि श्रीमती राधा रानी का भाव लिया तो श्रीमती राधा रानी के शरीर का अंग कांति भी लिया, इसलिए ये गोल्डन कृष्ण है, श्रीमती राधा रानी के भाव में है और इसीलिए वो भक्त के भाव में अवतरित हुए। तो चैतन्य महाप्रभु अपने अंतिम दिनों में जगन्नाथपुरी में, गंभीरा में और टोटा गोपीनाथ में ये कृष्ण और गोपियों का जो विरह भाव है और जिसकी पराकाष्ठा श्रीमती राधा रानी में पाई जाती है, उस विरह भाव के सर्वोत्तम सीमा का आस्वादन चैतन्य महाप्रभु ने गंभीरा और टोटा गोपीनाथ में रहकर किया। और इस भाव को चैतन्य महाप्रभु ने के जो अनुयायी हैं, हमारे 6 गोस्वामी मुख्यतः रूप सनातन, रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, जीव गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी, इन्होंने अपने पुस्तकों में इस भाव को शास्त्र का आधार दिया और हम इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो लिखा। और इन सब किताबों को हमारे प्रभुपाद जी ने हमारी भाषा में हमको समझाने के लिए भगवद गीता भागवतम के ऊपर भावार्थ दिया। इसलिए प्रभुपाद जी की किताबों में क्या है ये है। लेकिन जो सिस्टमेटिकली जाएगा, जो मेहनत करेगा, जो संघर्ष करेगा, जो इसको सस्ते में नहीं लेगा, जो पूरा जीवन गुरु की आज्ञा का पालन करने में लगा देगा, तो उसको फिर भगवान गिफ्ट देते हैं। पूरे जीवन की तपस्या का गिफ्ट है ये प्रेम। तो इसमें आगे श्रीमती राधा रानी की महिमा का वर्णन है कि सभी गोपियां महान हैं, लेकिन श्रीमती राधा रानी विशेष है। और वास्तविकता में क्या है श्रीमती राधा रानी, ये भी मैं आपको बता देता हूं। भगवान की एक आध्यात्मिक शक्ति है जिसको चित्त शक्ति बोला जाता है। नहीं, वो इधर नहीं है, वो बीच के श्लोक में आ गया, वो मैं समझा देता हूं। और वो एक चित्त शक्ति 3 शक्ति में विस्तृत होती है, संवित, संधिनी, संवित और ह्लादिनी। ये संधिनी क्या है? वो साधना। संधिनी मतलब कि वो सत्ता को, वो अस्तित्व, वो कृष्ण के अस्तित्व को स्थापित करती है। मतलब संधिनी शक्ति से ये गोलोक वृंदावन, वैकुंठ धाम और ये भौतिक संसार और भगवान का बेड, भगवान की वस्तुएं, ये सब संधिनी शक्ति का प्रकाश है। और जो जितना भी ज्ञान है, विशेष रूप से जब हमें ये ज्ञान होता है कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है और हम उनके अंश हैं, हम उनके दास हैं और हमें उनकी सेवा करनी है, और बाकी जितने भी ज्ञान हैं वो संवित शक्ति के विस्तार है। और ह्लादिनी
जो शक्ति है वो भगवान को आनंद देने वाली शक्ति है। इसलिए हम बताते हैं कि भगवान का शरीर सच्चिद आनंद विग्रह है। सत मतलब शाश्वत, संधिनी शक्ति। चित मतलब ज्ञान, संवित शक्ति। और आनंद मतलब लादिनी शक्ति, सच्चिद आनंद विग्रह। तो जो लादिनी का सार प्रेम है, प्रेम का सार महाभाव है। सॉरी, लादिनी का सार प्रेम है, प्रेम का सार भाव है, भाव का सार महाभाव है, और महाभाव की स्वरूपा, मूर्तिमान स्वरूपा श्रीमती राधा रानी है। मतलब श्रीमती राधा रानी भगवान की आनंद देने वाली शक्ति की मूर्तिमंत स्वरूपा है। मतलब भगवान, जैसे हमारे पास गुलाब जामुन हो, लेकिन अगर हमारे पास जीभ ही ना हो तो हम कैसे उस आनंद को ले सकते हैं। वैसे ही श्रीमती राधा रानी कृष्ण को आनंद देने वाली है। विदाउट श्रीमती राधा रानी कृष्णा's हैप्पीनेस डज नॉट एग्जिस्ट। और श्रीमती राधा रानी की कृष्ण को तो आनंद देती ही है, और बाकी जितने भी कृष्ण के भक्त हैं उनको भी भक्ति में आनंद श्रीमती राधा रानी ही देती है। श्रीमती राधा रानी के हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम का समुद्र है। उसका एक बूंद अगर हम सब जीवों को मिले, उसी में हम सब डूब जाए हमेशा। और श्रीमती राधा रानी और कृष्ण दोनों एक ही है। शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं है, लेकिन वो एक आत्मा दुई देह धरी। वो एक ही है, लेकिन वो दो में विभाजित इसलिए होते हैं, वो रस का आदान प्रदान करते हैं। पहले हम भी सिंगल होते हैं, लेकिन फिर हम भी शादी करते हैं, परिवार का विस्तार करते हैं। क्यों? फॉर एंजॉयमेंट। उसी तरीके से रस और आनंद का अनुभव करने के लिए वो राधा कृष्ण एक ही है। जैसे कस्तूरी और उसकी सुगंध को अलग नहीं किया जा सकता, अग्नि और उसके तेज को अलग नहीं किया जा सकता, उसी तरीके से कृष्ण और श्रीमती राधा रानी को अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी वो अलग स्वरूप लेते हैं रस और आनंद का अनुभव करने के लिए। और वही श्रीमती राधा रानी से फिर बाकी सारी गोपियां आती हैं, क्योंकि कृष्ण को रास का आनंद अर्पण करने के लिए श्रीमती राधा रानी सोचती है कि जितनी ज्यादा गोपियां होगी उतना ही ज्यादा आनंद कृष्ण को मिलेगा। इसलिए श्रीमती राधा रानी ही अलग अलग गोपियों में विस्तारित होती है। और जब कृष्ण नारायण बनते हैं तो श्रीमती राधा रानी, तो क्योंकि नारायण कृष्ण के विस्तार है, तो लक्ष्मी जी श्रीमती राधा रानी ही लक्ष्मी का विस्तार करती है। और तो द्वारका की जितनी रानियां हैं, वैकुंठ की जितनी लक्ष्मियां हैं, और वृंदावन की जितनी भी गोपियां हैं, वो श्रीमती राधा रानी का विस्तार है। और इसीलिए श्रीमती राधा रानी सार शिरोमणि गोपी है और सर्वोत्कृष्ट भक्त है। उनके जितना प्रेम और कृष्णा को आनंद और भक्ति करने वाले, मतलब कृष्णा को आनंद देने वाले और कृष्णा की इतनी प्रौढ़, निर्मल और सर्वोत्तम प्रेम करने वाली श्रीमती राधा रानी जैसे कोई और दूसरे भक्त है ही नहीं। एंड इसलिए ये वाला लास्ट श्लोक इन द ग्लोरिफिकेशन ऑफ श्रीमती राधा रानी, गोविंद नंदिनी राधा गोविंद मोहिनी गोविंद सर्वस्व सर्व कांदा शिरोमणि। हमारे यहाँ पे श्री राधा गोविंद जी है, तो ये श्लोक बहुत ही फिट होता है उसमें। गोविंद नंदिनी राधा की जो गोविंद को आनंद देने वाली है और जो गोविंद को भी मोहने वाली है। जो सबको मोहते हैं, उसको जो मोहती है वो है श्रीमती राधा रानी अपने सौंदर्य और अपने गुणों से। और जो गोविंद का सर्वस्व है और जो सभी प्रेयसियों में
शिरोमणि है। कांता मतलब द्वारका की महिषियाँ, वैकुंठ की सब लक्ष्मियाँ और सब व्रज गोपिकाओं में सर्वकांता शिरोमणि श्रीमती राधा रानी है। तो जब हम ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो हम ये हरे क्यों ऐड करते हैं? कृष्ण मतलब सर्व आकर्षक कृष्ण, राम मतलब राधिका रमण कृष्ण, मतलब सर्व भोक्ता कृष्ण, वो मतलब राम, सुप्रीम एंजॉयर एंड सुप्रीमली अट्रैक्टिव कृष्ण। तो हम केवल भगवान का नाम क्यों नहीं लेते? हम हरे क्यों ऐड करते हैं? हरे मतलब श्रीमती राधा रानी। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट कृष्ण को अप्रोच करेंगे तो बहुत हाई चांस है कि हमें कृष्ण रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि वी नो क्योंकि हमारे आत्मा के चित्त के ऊपर भौतिक गंदगी थोक रूप में जमा है, तो हमारे अंदर प्रेम का भाव प्रकट हो ही नहीं सकता फिलहाल। लेकिन जब हम श्रीमती राधा रानी थ्रू जाते हैं कृष्ण के पास, तो क्योंकि श्रीमती राधा रानी माँ है, जगत जननी, और कृष्ण हमारे पिता हैं, तो फिर श्रीमती राधा रानी रेकमेंड करती है कृष्ण। और श्रीमती राधा रानी को हमको देख के इतनी दया आती है कि क्या बार बार मर रहा है, बार बार जन्म ले रहा है, और जिधर भोग नहीं है, जिधर सुख नहीं है, उसके पीछे अपना सब कुछ लुटाने के लिए ये मूर्ख अज्ञानी जीव दांव पे लगा है। कब इसका उद्धार होगा? तब श्रीमती राधा रानी हमको अपने चरणों में स्वीकार कर लेती है, और फिर वो कृष्ण को रेकमेंड करती है। तो कृष्ण बोले, अरे पण ना होए, हजी वार छे पण। तब श्रीमती राधा रानी बोलते हैं, नहीं, अगर आप मेरे को स्वीकार करते हो तो आपको इसको स्वीकार करना पड़ेगा। सो देन कृष्ण एक्सेप्ट्स अस। तो इसीलिए हमारे जो गुरु होते हैं तो वो बलराम जी के प्रतिनिधि होते हैं, या तो वो श्रीमती राधा रानी के अंतरंग गोपी के अवतार होते हैं। इसीलिए कृष्ण जब जब हमें गुरु का आश्रय मिलता है तब हमें कृष्ण स्वीकार कर लेते हैं, और दीक्षा के बाद हमारा शुद्धिकरण शुरू होता है। और अगर हम पूरा जीवन शास्त्र के बताए गए विधि विधानों का हम पालन करते हैं चुस्तता से, तब हमें इस प्रेम की भेंट श्रीमती राधा रानी देती है हमारे जीवन के अंत समय में। और कभी कभी अंत समय के लिए वेट भी नहीं करना पड़ता, कुछ सालों का दृढ़ भक्ति इस प्रेम को सुलभ करने के लिए मोर देन सफिशिएंट, पर्याप्त है। तो ये इस्कॉन का प्रोडक्ट है, ये इस्कॉन का यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट। ये और कहीं नहीं मिलेगा, ये केवल गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में मिलेगा। तो इसीलिए जब राधाष्टमी आती है तो वो हमारे लिए जन्माष्टमी से भी ज़्यादा महत्व का त्यौहार है, क्योंकि वही हमारा आधार है और वही हमारी आशा है कि हमारा भी नंबर लग सकता है, और हमारा भी कृष्ण के साथ प्रेम का प्रकरण शुरू हो सकता है, और हमारा भी उद्धार हो सकता है। श्रीमती राधा रानी की, श्री राधा गोविंद जी की, श्रील प्रभुपाद की। थैंक यू सो मच। किसी को कोई प्रश्न हो तो आप मुझे पर्सनली पूछें, बाकी आप सबके लिए प्रसाद है। एक अनाउंसमेंट